बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात, स्टार्स कॉलेज ऑफ आर्ट शादरा के प्लेटफॉर्म से मैं हूं प्रोफेसर बशारत अली हाशमी। बीए थर्ड ईयर का जो टेक्स्ट का सिलेबस है, जिसके अंदर 4 प्ले शामिल हैं, उनमें से आज पहले प्ले पे हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ द बियर बाय एंटन चेखोव। एंटन चेखोव, जिसके बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक रशियन प्ले राइट है और शॉर्ट स्टोरीज़ भी एंटन चेखोव की जो है ना वो कुछ लिखी हुई हैं, और अपने ड्रामा नगारी और शॉर्ट स्टोरी की वजह से एंटन चेखोव एक अच्छा और आला मकाम रखता है। ही इज़ अ फेमस राइटर इंडीड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द बियर। टाइटल जो इस प्ले का है, सबसे पहले अगर हम उस पर बात करें तो ये एक सिंबॉलिक टाइटल है, क्योंकि बियर रीच जिसका मानी है, ये बुनियादी तौर पर तो इस प्ले के अंदर इसका कोई करैक्टर नहीं है, लेकिन क्योंकि सिंबॉलिकली इसको प्रेजेंट किया गया है, तो जो प्ले के अंदर किरदार हैं, पर्टिकुलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट टू करैक्टर्स, मेजर टू करैक्टर्स, दैट इज़ द करैक्टर ऑफ स्मिर्नोव एंड पोपोवा, वो दोनों के दोनों करैक्टर जो हैं वो बियर की सी क्वालिटीज़ अपने अंदर रखते हैं, इसलिए इसको सिंबॉलिकली जो है प्रेजेंट किया गया है। रिजिडिटी, स्टबरनेस, ज़िद्दीपन, देखने में एक सुस्त सा और अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला जानवर, लेकिन जब ज़िद कर लेता है किसी चीज़ की तो उसको ठान लेता है और उसको करके छोड़ता है। इसी तरह से इस प्ले के अंदर जो करैक्टर्स हैं वो ज़ाहरी तौर पर हमें प्रेजेंटेशन कुछ और दे रहे हैं, लेकिन इनवर्डली अंदर से अपने अंदर उनके करैक्टर में कुछ चेंज है, कुछ डिफरेंट है, जिसको हम उनके फार्सिकल बिहेवियर में, उनके डायलॉग्स में, सिचुएशंस के अंदर जो है वो देखते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्ले। द बियर बाय एंटन चेखोव इज़ अ फार्स प्ले। फार्स ढोंग, बिनावट, अफसाने को कहते हैं। तो ढोंग रचाया गया है क्योंकि ये एक सेंटिमेंटल कॉमेडी भी है। जज्बाती लिहाज से इसमें मज़ाहिया अंदाज में बात की गई है, जज्बातियत का खेल खेला गया है, जज्बातियत का मजाक उड़ाया गया है। सेंटिमेंटल कॉमेडी को अगर हम सिंपल वर्ड्स के अंदर देखें तो मुसन्नफ़ ने यहाँ किरदारों को असल में पेश किया है, बट ही इज़ ट्राइंग टू डेवलप कॉमेडी थ्रू देयर डायलॉग्स, सिचुएशंस एंड देयर जेस्चर्स, थ्रू देयर करैक्टर। कि करैक्टर की प्रेजेंटेशन कुछ और है, लेकिन जब हम देखते हैं तो पसे पर्दा वो करैक्टर अपने अंदर कोई ना कोई फॉलीज, कोई ना कोई वीकनेसेस ऐसी रखता है, जिसकी वजह से हमें नज़र आता है कि दे आर जस्ट प्रेजेंटिंग देमसेल्फ इन सम काइंड ऑफ फार्सिकल सिचुएशन। द ह्यूमर ऑफ द प्ले लाइज इन द कॉन्फ्लिक्ट, करैक्टर कंट्रास्ट्स एंड फनी सिचुएशंस। जो इस प्ले के अंदर मज़ा है, कॉमेडी है, वो इन 3 चीज़ों में मौजूद है। कॉन्फ्लिक्ट में उनके तजादात जो हैं, करैक्टर कंट्रास्ट है, करैक्टर का एक दूसरे के साथ कंट्रास्ट रखा गया है, फ़नी सिचुएशंस डेवलप की गई हैं। द प्ले सेंटर्स अराउंड 2 मेन करैक्टर्स। 2 मेन करैक्टर्स हैं जिनके गिर्द ये प्ले घूमता है, पोपो एंड स्मिर्नोव। बोथ ऑफ देम आर इमोशनल, रिजिड एंड हेड स्ट्रॉन्ग। जज्बाती हैं, ज़िद्दी हैं, हेड स्ट्रॉन्ग, और बस जो दिमाग में बैठ गया है उसके ऊपर अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी हमाकतों को पेश करते जाते हैं, लेकिन ख़ुद को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि उनके अंदर कोई किसी किस्म की वीकनेस, इमोशनल वीकनेस, सेंटिमेंटल वीकनेस उनके अंदर पाई जाती है। पोपो इज़ अ यंग एंड ब्यूटीफुल विडो। तो पोपो एक जवान खातून है जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। हर हस्बैंड डाइड 7 मंथ्स अगो। उसके हस्बैंड की मौत को तकरीबन 7 माह हो चुके हैं। शी वॉज ग्रेटली शॉक्ड एट द सडन डेथ ऑफ हर हस्बैंड। और डेफिनेटली उसके हस्बैंड की यंग एज में ऑलमोस्ट डेथ होती है, तो उसको बड़ा शौक होता है इस बात पर। शी हैड डिसाइडेड टू कन्फाइन हर सेल्फ इन द 4 वॉल्स। असल मैटर ये है कि अपने हस्बैंड की वफ़ात के बाद उसने अपने आप को 4 दीवारी में कैद कर लिया कि मैं इस घर की 4 दीवारी से, इस कमरे की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकलूँगी, किसी से मिलूँगी नहीं, मामलात को डिस्कस नहीं करूँगी, बस मातमी लिबास पहनूँगी और अपने हस्बैंड की वफ़ात के बाद तन्हा अकेली ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से चली जाऊँगी। एंड टू वियर मॉर्निंग ड्रेस। तो एक तो उसने घर में कैद रहने का और मातमी लिबास पहनने का दूसरा फ़ैसला कर लिया। एज शी अनाउंस, जैसा कि वो कहती है, आई वोव्ड नेवर टू द एंड ऑफ माई डेज़। ये अपने
बूढ़े मुलाजिम ल्यूका के साथ वो गुफ्तगू करती है कि मैंने वो कसम खा ली है, हलफ उठा लिया है, वादा कर लिया है कि जब तक मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती टू वियर मॉर्निंग, मैं मातमी लिबास पहनना नहीं छोड़ूंगी और सी द लाइट, या मैं बाहर रोशनी में नहीं जाऊंगी, मुराद है कि मैं इस घर से बाहर नहीं निकलूंगी। तो ये उसका अज़म है जिसको लेकर उसने ज़िंदगी का आगाज़ किया आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। पपुआ की कंप्लेन क्या है अब अपने हस्बैंड से? अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, फार्सिकल सिचुएशन भी है कि वो जिस हस्बैंड के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करना चाहती है, अकेली इस घर की चार दीवारी में रहना चाहती है, उस हस्बैंड से वो खुश भी नहीं थी। उसको वो बेवफा कहती है और ख़ुद को वफ़ादार साबित करती है। शी लव्ड हर हस्बैंड सिंसियरली एंड फेथफुली। जब हम देखते हैं कहानी के औराक को, इसके सफ़ात को पढ़ते हैं बिगनिंग में, तो यूँ लगता है कि उसकी मोहब्बत अपने हस्बैंड के लिए बड़ी सिंसियर और फेथफुल थी। बट शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द बिहेवियर ऑफ हर हस्बैंड। लेकिन अपने हस्बैंड के बिहेवियर से सेटिस्फाइड भी नहीं है। शी टोल्ड हर सर्वेंट लूका दैट हर हस्बैंड वॉज अनफेयर, क्रूअल एंड अनफेथफुल टू हर। वो लूका को कहती है कि उसका हस्बैंड अनफेयर, क्रूअल, अनफेथफुल, जालम और बेवफा था। शी एक्सप्रेस्ड हर सेल्फ, और अपने जज्बात का इजहार करती है। आई लव्ड हिम पैशनेटली विद ऑल माई बीइंग, आई गेव हिम माई यूथ, माई हैप्पीनेस एंड माई फॉर्चून। फॉर्चून से मुराद अपनी दौलत जायदाद जो भी, क्योंकि वो काफ़ी अमीर खातून है, रशियन सोसाइटी से बिलोंग करती थी, तो वो कहती है कि मैंने सब कुछ उसके नाम कर दिया। बट दिस बेस्ट ऑफ मैन रिसीव्ड मी एट एवरी स्टेप, लेकिन ये जो मर्दों में सबसे बेहतरीन मर्द था, उसने मुझे हर कदम पर धोखा दिया। ये वो बात स्मिर्नोव को एक मौके पर कहती है प्ले के अंदर, और इसी तरह की बात वो लूका के साथ भी करती हुई नज़र आती है इब्तदाइये में। स्मिर्नोव विजिट टू पपुआज हाउस, किस मकसद के लिए वो पपुआ के घर आता है? स्मिर्नोव इज़ ए लैंडलॉर्ड एंड रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। आर्मी का एक डिपार्टमेंट है, आर्टिलरी डिपार्टमेंट, जहाँ से वो रिटायर हुआ है, महकमा तोपखाना से। तो लैंडलॉर्ड भी है, कुछ ज़मीनें हैं। ही कम्स टू पपुआज हाउस ऑन अ वेरी प्रेसिंग अफेयर। वो कहते हैं जी मैं बड़े प्रेसिंग अफेयर, इंपॉर्टेंट मैटर, बहुत ही अहम मामले की वजह से वो कहते हैं मैं मिलने के लिए आया हूँ। ऑफ गेटिंग हिज लोन बैक फ्रॉम हर, कि जी मैंने अपना कर्ज़ा वापस लेना है। तो ये कर्ज़ा क्या था? इट वॉज 1200 रूबल्स टेकन बाय हर डेड हस्बैंड। 1200 रूबल, रूबल रशियन मनी को कहते हैं, जिसका मकरूज़ पपुआ का हस्बैंड हुआ था और उसकी डेथ हो गई। ही हैड टू पे हिज इंटरेस्ट बाय टुमारो। स्मिर्नोव कहते हैं कि कल मैंने सूद की रकम अदा करनी है, तो मैं उसके हस्बैंड को, यानी पपुआ के हस्बैंड को दिया हुआ कर्जा वापस लेने आया हूँ। शी इज़ अनएबल टू पे द डेब्ट बिकॉज हर स्टीवर्ड इज़ आउट ऑफ स्टेशन। वो कहती है जी मेरा मुंशी जो है स्टीवर्ड आउट ऑफ स्टेशन, वो यहाँ नहीं है, गया हुआ है कहीं, वो आएगा तो मैं आपको पैसे अदा कर दूँगी, अभी मैं अदा नहीं कर सकती। तो मकरूज़ किस वजह से हुआ था? पपुआ के हस्बैंड को घोड़े रखने का बड़ा शौक़ था। उसके दो पसंदीदा घोड़े जिनका नाम प्ले में आता है टॉबी एंड जाइंट, टॉबी एंड जाइंट। तो वो इन घोड़ों के लिए स्मिर्नोव की ज़मीनों से ओट्स, जंगली जई चारा फसल होती है, ओट्स जई जो है वो ख़रीदा करता था। तो वो इसी तरह ख़रीदता रहा, तो कुछ पैसे चढ़ गए, जिनके ऊपर उसने कुछ बिल भी एक्सचेंज वो कहता है कि मैंने किए हुए हैं, यानी रसीदें भी बना के दे रखी हैं। तो इस तरह से वो 1200 रूबल का मकरूज़ होकर मर गया। तो पपुआ यहाँ पर क्या कहती है? आई एम इन अ स्टेट ऑफ माइंड विच एब्सोल्युटली प्रिवेंट्स मी फ्रॉम गिविंग मनी मैटर्स माई अटेंशन। कहती है कि मोहतरम, मैं एक ज़हनी कैफियत में मुब्तला हूँ, और वो ज़हनी कैफियत मुझे मुकम्मल तौर पर रोकती है कि मैं रकम के मामलात पर तवज्जो नहीं दे सकती। तो उसकी ज़हनी कैफियत क्या है? शी इज़ इन मॉर्निंग स्टेट ओवर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, कि वो अपने हस्बैंड की वफ़ात का मातम कर रही है। उसकी मॉर्निंग स्टेट की वजह से वो कहती है कि मैं एक स्टेट ऑफ माइंड में मुब्तला हूँ। यहाँ उनके दरमियान एक क्वर्ल होती है। क्वर्ल किस बात पर है? बड़ा सिंपल सा मैटर है। स्मिर्नोव कहते हैं मुझे आज पैसे चाहिए, कल मैंने सूद की रकम अदा करनी है। वो कहती है कि आज पैसे अदा नहीं कर सकती क्योंकि मेरा मुंशी यहाँ नहीं है, फालतू पैसे स्पेयर कैश घर पे नहीं है, और तीसरी चीज़ ये है कि मनी मैटर्स पर मैं अपनी तवज्जो ही नहीं कर रही। मैंने मनी मैटर्स सारे के सारे अपने स्टीवर्ड मुंशी के हवाले कर दिए हैं, तो लिहाजा मैं आज आपको पैसे अदा नहीं कर सकती। शी डज़ नॉट से दैट शी विल नॉट पे हिम। वो ये नहीं कहती कि मैं पैसे अदा ही नहीं करूँगी, वो कहती है कि अभी अदा नहीं कर सकती, परसों अदा कर दूँगी जब मुंशी आएगा। लेकिन स्मिर्नोव कहते हैं कि आज ही चाहिए। तो यहाँ उनके दरमियान एक तकरार, बहस, लड़ाई शुरू हो जाती है। बोथ ऑफ देम बिगेन टू क्रिटिसाइज ईच अदर। दोनों एक दूसरे को तनकीद करने लगे। दे डिस्कस द वीकनेसेस ऑफ ह्यूमन नेचर। इंसानी फितरत, मैरिज, शादी एंड मनी मैटर्स, और रकम के दौलत के मामलात पर एक दूसरे को तनकीद करते हैं। दे एक्सचेंज हॉट वर्ड्स, और उनके दरमियान सख्त अल्फाज का, सख्त जुमलों का तबादला होता है। ही कॉल्स ऑल वेमेन इनसिंसियर, क्रुक्ड एंड अनग्रेटफुल। पहले स्मिर्नोव जो है वो सारी ख़वातीन को गैर मुखलस, बेवफा,
नाशुक्री और जालिम करार देता है, जबकि शी ब्लेम्स ऑल मैन ऑन बीइंग डिसलॉयल एंड अनफेथफुल टू देयर वाइफ्स। जबकि पॉपा जो कहती है कि सारे मर्द जो है ना अपनी बीवियों के साथ बेवफाइयाँ करते हैं और उनके साथ वो अच्छा सलूक नहीं करते। ही क्रिटिसाइजेज हर मॉर्निंग स्टेट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ एक बड़ा तलख फ़िक्रा जो कि स्मिर्नॉफ ने पॉपा के लिए बोला कि यू मे हैव बरीड योर सेल्फ अलाइव बट यू हैव नॉट फॉरगॉटन टू पाउडर योर फेस। कहते हैं मैडम, आपने अपने आप को बेशक इस चार दीवारी में कैद कर लिया है, लेकिन ये कैसा मातम है कि चार दीवारी में कैद होकर भी आप सुर्खी पाउडर लगाना तो भूल ही नहीं है, मुराद सिंपल वर्ड्स में तो मेकअप करना तो आपने छोड़ा नहीं है। तो ये कैसा मातम जो ना हो रहा है, ये चीज़ पॉपा को बहुत गुस्सा दिलाती है। इसलिए पॉपा इज़ चॉक्ड विद एंगर एंड फ्यूरी, गुस्से के अंदर भर जाती है, एंड शॉवर्ड अब्यूज़ ऑन हिम, और उसे कुछ अंदाज में, अपने एक मखसूस अंदाज में, एक नस्वानी अंदाज में गालियाँ देती है। अ बोरबॉन, अ मॉन्स्टर, यानी वो उसे जानवरों के से नाम पुकार कर और उसे कहती है कि तुम बहुत अजीबोगरीब किस्म के इंसान हो। दिस लीड्स देम टू अ सीवियर कॉन्फ्लिक्ट। इसी दौरान उनके दरमियान एक शदीद झगड़े की फ़ज़ा पैदा होती है, एंड दे डिसाइड टू फाइट, लड़ाई का फ़ैसला हो जाता है, एंड शूट ईच अदर विद पिस्टल्स। पॉपा कहती है कि मेरे हस्बैंड के पिस्टल्स मौजूद हैं, मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। देयर इज़ अ सडन चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ स्मिर्नॉफ। लेकिन हम देखते हैं कि पॉपा जब पिस्टल्स लेकर आती है तो वो स्मिर्नॉफ को कहती है पहले मुझे गोली चलाना सिखाओ ताकि मैं तुम्हें गोली मार सकूं। तो ये फार्सिकल सिचुएशंस का बहुत बड़ा इजहार है यहाँ पर। तो स्मिर्नॉफ उसे ट्रेन करना शुरू कर देता है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही बिगिन्स टू लाइक हर। जब वो उसे ट्रेन कर रहा होता है तो उसके दिल में पॉपा के लिए मोहब्बत के जज्बात पैदा होते हैं। तो ही बिगेन टू लाइक हर एंड लव हर, तो उसके दिल में मोहब्बत पैदा होती है। ही एक्सप्रेस्ड हिज लव टू हर एज ही सेड, और वो आखिरकार बड़ी मुश्किल से ये लफ्ज़ 3-4 अल्फाज बोलता है, बिकॉज, अटक कर, बिकॉज यू, बिकॉज आई लाइक यू। तो वो कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग दे फॉल इन लव एंड डिसाइड टू मैरी ईच अदर। तो लिहाजा यहाँ पर अचानक ड्रामे की जो कंडीशन है वो चेंज हो जाती है। एक हीटेड सिचुएशन है जहाँ पर दे आर रेडी टू फाइट एंड किल ईच अदर, और अचानक अब फैसला हुआ है जी शादी करेंगे, मोहब्बत पैदा हो गई है। तो इसी चीज़ को दिस सडन रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन, ये जो अचानक रिवर्स हुई है सिचुएशन, टर्न्स द प्ले इनटू मेलोड्रामा। ये इस ड्रामे को एक मेलोड्रामेटिक एंड जो है ना वो इस ड्रामे को देती है। मेलोड्रामेटिक एंड क्या होता है सिंपल वर्ड्स के अंदर, कि जब मंतकी अंजाम की बजाय जज्बाती अंजाम जो है वो दिखाया जाए। यानी मंतकी अंजाम जो अकल को अपील करे, जज्बाती जो जज्बात को अपील करे। तो ये जज्बाती एंड है। अकल इस चीज़ को नहीं मानती कि अभी थोड़ी देर पहले वो 5 मिनट पहले एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, लड़ाई हो रही थी, गोली मारने के लिए तैयार थे, पिस्टल्स आ गई थी, एंड ऑल ऑफ सडन इट टर्न्स इनटू द सिचुएशन ऑफ देयर मैरिज, कि उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया। तो ये मेलोड्रामेटिक सिचुएशन है कि जिसके अंदर हम पीछे देखते हैं कि लड़ाई की एक सिचुएशन पैदा होती है, सस्पेंस है, तजस्सुस है, वहाँ पर कुछ हीटेड सिचुएशंस भी डेवलप होती है, और एंड पर अचानक एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसके बारे में हमने शुरू से अपना माइंड ही नहीं बनाया होता, हम सोच ही नहीं सकते कि ये एंड हो जाएगा। तो लिहाजा ये मेलोड्रामेटिक रिवर्सल ऑफ सिचुएशन जो है, सडन रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, ये ड्रामेटिक एंड होता है जिसको मेलोड्रामा जो है ना वो इसको कंसिडर किया जाएगा। तो इसका एंड सीन जो है ना वो मेलोड्रामेटिक है। लिहाजा ये प्ले द बियर इस लिहाज से एक कॉमेडी भी है, फुल ऑफ कॉमेडी है, जिसके अंदर बहुत सारा मज़ा जो ना राइटर ने भर दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस तरह के जो लेक्चर्स हैं आप लोगों को बर वक्त मिलते रहें। थैंक यू।